सहकारिता मंत्रालय ने आज अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी मॉडल के तर्ज पर देश में अब एक सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित की जाएगी, जिससे बीमा क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ेगी और करोड़ों सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। गृहमंत्री ने बताया कि भारत टैक्सी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अगले 2 वर्षों में इसका विस्तार 500 शहरों तक हो जाएगा। हमारी सहकारी व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक सक्षम प्रतिस्पर्धा में खड़ी रहने वाली एक सहकारी समिति में बदलने का काम किया है। पहले सहकारिता प्राथमिक क्षेत्र तक लिमिटेड थी। हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से देश के सहकारी आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली है, जबकि पहले यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार था। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में मंत्रालय ने सहकारी व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और पेशेवर कार्यशैली विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। साथ ही सहकारी क्षेत्र का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया गया, जिससे देश भर में सहकारी संस्थाओं के विस्तार और बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि देश में इस वक्त करीब 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 30 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात के आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जो सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि अब सहकारी संस्थाओं का दायरा केवल डेयरी, चीनी, उर्वरक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नए क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति वो दर्ज करा रहा है। इफ्को इसका उदाहरण है और ये संस्था पहले से ही एक जापानी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से बीमा कारोबार में सक्रिय है। सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग और 8,50,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स, जिसकी 75 साल से राह देख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्तापित करने का निर्णय आज के ही दिन किया था। और उनके एक फैसले से ही सहकारिता से जुड़े करोड़ों लोग, जैसे बीमार पड़े हुए फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त दर्दी को ऑक्सीजन, एक नए प्राण संचारित करता है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु देने का काम किया है। ये सब आज स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह ने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सहकारी क्षेत्र की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में कभी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया। कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई और न की। अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के समन्वय से सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा मिली, जिसका लाभ ग्रामीणों, किसानों और देश के करोड़ों सहकारी सदस्यों को मिला है और आगे भी मिलेगा। इसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता से पूरे देश में लाभ मिला है। देश भर में महिला सहकारी समिति का गठन हुआ। अमित शाह के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया गया, कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। हजारों नए पशुपालक सहकारिता से जुड़े। डबल इंजन सरकार से राजस्थान के डेयरी मुनाफे में आ गए। ग्राम पंचायत तक सहकारी समिति के गठन के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं।
राजस्थान का डेयरी क्षेत्र सहकारिता की बड़ी सफलता का उदाहरण है। आज राजस्थान का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा जिला दुग्ध संघों से लगभग 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें 4,20,000 से अधिक महिलाएं हैं। पिछले 2 वर्षों में हजारों नए दुग्ध संग्रह केंद्र प्रारंभ किए गए, नई दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन हुआ और हजारों नए पशुपालक इस आंदोलन से जुड़े हैं। इससे दूध उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है।